हेलो, प्रणाम आप सभी लोगों को। आइए आज वैशेषिक दर्शन क्या है इसके विषय में मैं आपको बताऊं। देखिए, भारतीय दर्शन में वैशेषिक दर्शन का अपना एक अलग महत्व है। वैशेषिक दर्शन को औलूक्य दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। आज मैं वैशेषिक दर्शन का आपको सामान्य जानकारी दूंगी, ठीक है। तो देखिए, औलूक्य दर्शन के नाम से भी जाना जाता है इस दर्शन को। इस दर्शन के प्रवर्तक ऋषि कणाद हैं, ठीक है। इस दर्शन के प्रवर्तक ऋषि कणाद हैं। इनका कणाद इसलिए नाम पड़ा क्योंकि ये रास्ते पर गिरे हुए अन्न कणों को चुनकर उन्हें ही खाते थे, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम कणाद पड़ा। इनके कणाद या कणभक्ष, एक इनका नाम कणभक्ष भी है। कणभक्ष, कण धन अद या भक्ष अर्थात खाना, नाम पड़ने का यही मेन कारण है, ठीक। कि ये रास्ते में गिरे हुए अन्न कणों को बीन कर खाते थे, तो इनका नाम कणाद पड़ा। उदयनाचार्य के अनुसार ये कश्यप गोत्र के ब्राह्मण थे। वायु पुराण से पता चलता है कि कणाद प्रभास तीर्थ के रहने वाले थे। सोम शमी के पिता और शिव के अवतार माने जाते थे, ठीक है। सोम शमी के पिता और किसके? शिव के अवतार माने जाते थे। यह भी कहा जाता है कि कणाद उलूक ऋषि के पुत्र थे, इसलिए इस दर्शन को औलूक्य या उलूक के पुत्र का दर्शन भी कहते हैं। औलूक्य दर्शन नाम पड़ने का एक कारण यह भी बताया जाता है कि जब कणाद तपस्या कर रहे थे, तब ईश्वर ने स्वयं उन्हें उलूक का रूप धारण करके 6 पदार्थों का उपदेश दिया, इसलिए इस दर्शन को औलूक्य दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इस दर्शन के वैशेषिक दर्शन नाम पड़ने के बहुत से मत हैं। एक मत के अनुसार अन्य दर्शनों से विशेषकर सांख्य से विशेषता होने के कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा। क्या मतलब, एक अन्य मत के अनुसार क्या होता है कि इसका जो है सांख्य से संबंध होने के कारण इसका नाम वैशेषिक पड़ा। एक अन्य मत के अनुसार कणाद ने एक विशेष उद्देश्य से द्रव्य, गुण आदि 7 पदार्थों का वर्णन किया है, इसलिए इसका नाम वैशेषिक पड़ा। तो कुछ लोग कहते हैं कि अन्य सारे मत कपोल कल्पित हैं। तो सच्चाई यह है कि विशेष नामक पदार्थ पर अधिक जोर देकर इसका विधिवत विवेचन करने के कारण ही इसे वैशेषिक दर्शन कहते हैं। वैशेषिक दर्शन में विशेष नामक पदार्थ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए जो है इसका नाम क्या पड़ा? वैशेषिक दर्शन। तो देखिए, वैशेषिक दर्शन भारतीय दर्शन के 6 मुख्य वेदों पर आधारित अंगों खट दर्शन में से एक है, ठीक है। जो खट दर्शन हैं 6, भारतीय दर्शन में खट दर्शन कितने हैं? 6 हैं, से हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, तो ठीक है। तो इसी में से भी एक अंग है। इसे औलूक्य दर्शन भी कहते हैं, अभी हमने आपको बताया। इसके प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं। 2 प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक। ये कितने, जैसे न्याय दर्शन 4 प्रमाण मानता है, लेकिन ये 2 प्रमाण मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान। इसका मुख्य ग्रंथ वैशेषिक सूत्र है, ठीक है। तो मुख्य सिद्धांत परमाणुवाद है। इसका मुख्य सिद्धांत क्या है? परमाणुवाद है। इसका मुख्य ग्रंथ क्या है? वैशेषिक सूत्र है। तो इस तरह आइए देखते हैं प्रमुख प्रणेता और ग्रंथ। देखिए, इसके रचयिता महर्षि कणाद, इनको और क्या कहा जाता था? कणभक्ष या कणभुक या काश्यप भी कहते हैं, ठीक। ये 300 ईसा पूर्व, इनका जन्म कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व। ग्रंथ वैशेषिक सूत्र, जिसमें 10 अध्याय व 370 सूत्र हैं। वैशेषिक सूत्र की रचना किसने की थी? तो इन्होंने ही की थी, महर्षि कणाद ने, जिसमें 10 अध्याय व 370 सूत्र हैं।
इसकी विशेषता क्या है? इसे विशेष नामक पदार्थ की मान्यता के कारण वैशेषिक नाम मिला। ठीक, विशेष नामक पदार्थ की विधिवत व्याख्या करने के कारण इसका नाम क्या हुआ? वैशेषिक हुआ। ठीक, तो पदार्थ धर्म संग्रह के अनुसार प्रशस्त पाद 400 ईसा पूर्व का भाष्य, ठीक है, ये पदार्थ धर्म संग्रह नामक ग्रंथ या भाष्य की रचना किसने की थी? प्रशस्त पाद ने। इनके ठीक है, तो इसकी रचना कब की थी? 400 ईसा पूर्व का भाष्य है इनका, पदार्थ धर्म संग्रह, ये वैशेषिक दर्शन पर। ठीक है, अब देखिए इन्होंने इनका जैसे 7 पदार्थ कौन कौन से हैं? देखिए, वैशेषिक दर्शन के अनुसार पूरी दुनिया 7 पदार्थों या श्रेणियों में बटी है। ठीक, वैशेषिक दर्शन के अनुसार पूरी दुनिया 7 पदार्थों या श्रेणियों में बटी है। वो कौन कौन से हैं? पहला है द्रव्य। पहला क्या हो गया? द्रव्य। पहला है द्रव्य, दूसरा है गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष, छठा है समवाय, सातवां अभाव। ठीक, इस तरह ये 7 पदार्थ हैं। तो मैंने आपको आज सामान्य जानकारी दिया कि वैशेषिक दर्शन है क्या, इसके रचयिता कौन है, इसके ग्रंथ कौन से हैं, क्यों इसका नाम वैशेषिक पड़ा। ठीक, कड़ाद नाम कैसे पड़ा, इसके जो रचयिता हैं, हाँ, इसके मुख्य सिद्धांत कौन से हैं। तो देखिए, इसका इसमें जो है एक आता है ना कि न्याय वैशेषिक। तो वैशेषिक दर्शन में को न्याय दर्शन तथा न्याय दर्शन में कई रूपों में समानता है, हाँ, तो लेकिन कई रूपों में भिन्नता भी है। तो जो समानता के कारण ही इसे हम एक साथ कहते हैं कि न्याय वैशेषिक। ठीक, बस देखिए, आपका एक अलग वीडियो में इसको बताऊंगी क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी। देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार वैशेषिक दर्शन का निर्माण न्याय दर्शन से पूर्व प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, उनके अनुसार यह भी माना गया है कि वैशेषिक दर्शन की रचना बौद्ध तथा जैन दर्शनों से पूर्व हुई है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने वैशेषिक दर्शन के विषयों के आधार पर यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि निर्वाण या परमाणु अथवा द्रव्य की अवधारणा के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि वैशेषिक दर्शन की रचना बौद्ध तथा जैन दर्शनों से पूर्व हुई है। ठीक है, उनका कथन है कि परमाणुवाद की प्राकल्पना, द्रव्यों का वर्गीकरण और ज्ञान के 2 साधनों अंतर्दृष्टि यानी प्रत्यक्ष और अनुमान की स्वीकृति बलपूर्वक यह संकेत करते हैं कि वैशेषिक दर्शन की रचना बुद्ध और महावीर के समय 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग हुई। ठीक, तो इस तरह जो है वैशेषिक दर्शन का जो है अभ्युदय हुआ। इसके जनक कौन है? महर्षि कड़ाद हैं। कड़ाद ने वैशेषिक सूत्र की रचना की। इसमें 10 अध्याय और 370 सूत्र हैं। इस पर प्रशस्त पाद ने 400 ईसा पूर्व में भाष्य लिखा जिसका नाम पदार्थ धर्म संग्रह है। ठीक, तो ऐसे भी अनेक ग्रंथ और भी लिखे गए। जैसे देखिए सर्वोदर संग्रह में कहा गया है कि उक्त ग्रंथ का वही स्थान है। उक्त मतलब पदार्थ धर्म संग्रह। इस ग्रंथ का में वैशेषिक दर्शन के सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या की गई है। यही कारण है कि इसका अत्यधिक प्रचार हुआ। सर्वदर्शन संग्रह में कहा गया है कि जैसे पदार्थ धर्म संग्रह का वही स्थान है जो पाणिनि व्याकरण में सिद्धांत कौमुदी का है। ठीक है, या सांख्य दर्शन में सांख्य कारिका का। बाद की सारी टीकाएं इसी पर लिखी गईं। तो मेन जो है ये पदार्थ धर्म संग्रह जो है एक विशेष ग्रंथ है, एक इसका प्रमुख ग्रंथ है जिसमें वैशेषिक दर्शन के संबंध में बहुत सारी बातें कही गई। ठीक,
इसमें एक फेमस है श्री वत्स की एक पुस्तक है या ग्रंथ है, इस पर जो टीका लिखी गई। तो देखिए उन्होंने 1025 ईसा पूर्व जो लीलावती नामक टीका लिखी थी। इसके जो रचयिता हैं श्री वत्स हैं, ये भी काफ़ी फेमस है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे उदयनाचार्य का 984 ईसा पूर्व की किरणावली, क्या नाम है उदयनाचार्य का? किरणावली। और श्री वत्स का लीलावती इसकी मुख्य टीकाएं हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको इनका समझ में आ गया होगा कि वैशेषिक दर्शन है क्या। ठीक है, इसका नाम वैशेषिक क्यों पड़ा। तो अब अगले अध्याय में इसके जो ये 7 पदार्थ हैं और इसका न्याय दर्शन से क्या संबंध है, परमाणुवाद क्या है, इन सब का मैं धीरे आपको एक एक करके वर्णन करके बताऊंगी। बस मेरी कोशिश यही है कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भारतीय दर्शन के विषय में आपको जानकारी देती रहूं। बस आपसे एक ही अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स के माध्यम से आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद।